दलदली जमीन से आलमी मोजज़े तक, एक नन्हा सा जजीरा जो कभी मलेशिया का सबसे पसमानदा, बेकार और बदनामी जमाना इलाका समझा जाता था, ये कोई और नहीं बल्कि आज का सिंगापुर। 1965 से पहले कोई सोच भी ना सकता था कि ये 728 मुरब्बा किलोमीटर की छोटी सी सरजमीन एक रोज दुनिया के अमीर तरीन, साफ सुथरे तरीन, महफूज तरीन और सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होगी। आज सिंगापुर की फीस आमदनी 82,000 अमरीकी डॉलर से ज्यादा है। इसके मालियाती ज़खायर 500 अरब डॉलर के करीब पहुँच चुके हैं और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ करप्शन इंडेक्स में मुसलसल नंबर 1 या 2 पर रहता है। लड़खड़ाती हुई एक छोटी किश्ती से लेकर आलमी माईशत का इंजन बनने तक का सफर महज 60 साल का है। ये कहानी है एक शख्स की, एक कौम की और सबसे बढ़कर एक नजरिए की। पहला तोहफा, मलेशिया से अलहदगी। 1965 में जब मलेशिया की पार्लियामेंट में सिंगापुर को अलग करने का बिल पेश हुआ तो 126 के 124 सरकार ने उसके हक में वोट दिया। एक वोट भी खिलाफ ना पड़ा। मलेशिया के वजीर आजम तंको अब्दुल रहमान ने कहा था, ये लोग हमारे लिए बोझ है, दलदली जमीन है, सुस्त कौम है, इन्हें ले जाए। वो दिन सिंगापुर के लिए कुदरत का पहला तोहफा था। आजादी मिली तो कोई कुदरती वसाइल ना थे, कोई ज़राई जमीन ना थी, पीने का पानी भी दरामद करना पड़ता था, तेल ना था, कोई कान न थी, सिर्फ एक छोटी सी बंदरगाह, चंद हजार मजदूर और एक नौजवान लीडर जिसका नाम था ली कुआन यू। ली कुआन यू 1959 में सिर्फ 35 साल की उम्र में वजीर आजम बने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली थी। जापानी कब्जे के दौर में मज़ाहिमत की थी और उनके दिल में एक ही ख्वाब था, अपने लोगों को गरीब, गंदे और बेइज्जत हो जाने से बचाना। उन्होंने सिंगापुर को एक इम्पॉसिबल मिशन बना दिया और फिर अगले 31 साल तक वो खुद इस मिशन के कमांडर इन चीफ रहे। कुआन यू ने क्या किया? उसने सिर्फ 8 बड़े फैसले किए। नंबर 1, मजहब और नस्ल के नाम पर सियासत को दफन कर दिया। सिंगापुर में चीनी 74%, माले 13%, भारतीय 9%, बाकी दीगर भी है। ली कुआन यू ने पहले दिन ऐलान किया, कोई शख्स दूसरे के मजहब, नस्ल या जुबान पर तनकीद न करेगा, ये कौमी जुर्म होगा। दूसरे नंबर पर एहतिजाज और हड़तालों पर मुकम्मल पाबंदी। ये उनका उसूल था। गलियों में शोर मचाने से मुल्क नहीं बनते, कारखानों में काम करने से बनते हैं। हड़ताल करने वालों को नौकरी से फारिग करके जेल भेज दिया जाता था। तीसरे नंबर पर मेरिट की बादशाहत कायम की। ली कुआन यू ने खुद कहा था, मुझे परवाह नहीं कि मेरा वजीर मेरी पार्टी का है या नहीं, मेरी कौम का है या नहीं, बस वो बासलाहियत और ईमानदार हो। आज भी सिंगापुर के कई अहम ओहदों पर 30-40 साल से वही लोग बैठे हैं क्योंकि वो बेहतरीन है। चौथे नंबर पर दुनिया के सरमायाकारों के लिए सुर्ख कालीन बिछा दिया। कोई टैक्स नहीं, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं, कोई रिश्वत नहीं, सिर्फ एक शर्त, तुम्हारे पास पैसा हो और तुम काम करना जानते हो। 1965 में सिंगापुर की बंदरगाह दुनिया की 47वीं मसरूफ बंदरगाह थी। आज दुनिया की दूसरी मसरूफ तरीन बंदरगाह है। 5वें नंबर पर तालीम और हुनर को कौमी मजहब बना दिया। हर बच्चे को अंग्रेजी, अपनी मादरी जुबान, रियाजी और साइंस की तालीम लाजमी पढ़ाई जाती है। स्कूलों में नज़्म व ज़ब्त को सबसे अहम सबक समझा जाता है। 6ठे नंबर पर सफाई को कानून बना दिया। अवामी जगह पर थूकने पर पहली बार 1000 सिंगापुरी डॉलर जुर्माना, दूसरी बार जेल। च्युइंगम पर मुकम्मल पाबंदी क्योंकि ये सड़कों पर चिपक जाता था। सिगरेट पीने की महसूस जगह, बाहर पकड़े गए तो 500 डॉलर जुर्माना। आज सिंगापुर की सड़कें ऐसी साफ है कि आप गिरे हुए किसी खाने की चीज को भी उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वें नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह अव्वलीन बना दिया। 1960 की दिहाई में जब पाकिस्तान और भारत में लोड शेडिंग होती थी, सिंगापुर में 24 घंटे बिजली थी, वो भी बिल्कुल फ्री। चांगी एयरपोर्ट मुसलसल 12 साल दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट करार पाया। 8वें और आखिरी नंबर पर करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका। ली कुआन यू ने कहा था, अगर तुम अपने खानदान के लोगों को भी नहीं बख्शोगे तो कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं करेगा। वजीर, जज, पुलिस अफसर कोई भी पकड़ा गया तो सजा वही जो आम आदमी को मिलती है। नतीजा 60 साल में क्या हुआ? 1960 में सिंगापुर की फीस आमदनी 428 डॉलर और अब 2026 में 84,000 डॉलर से तजावुज कर चुकी है। बेरोजगारी 2% से भी कम सतह पर आ चुकी है। करप्शन दुनिया में सबसे कम, जराइम की शरह दुनिया में सबसे कम, हर 10 में से 9 अफराद अपने घर के मालिक है। ली कुआन यू 2015 में वफात पा गए, लेकिन उनकी बनाई हुई मशीन आज भी चल रही है। वो खुद कहा करती थी, मुझे कोई विरसे में तेल नहीं मिला, एक दलदली जजीरा और कुछ गरीब लोग मिले। मैंने उन्हें सिर्फ एक चीज दी, नज़्म व ज़ब्त और ईमानदारी, बाकी सब उन्होंने खुद कर लिया। सिंगापुर ने दुनिया को बताया कि मुल्क वसाइल से नहीं, अज़म से बनते हैं। अब फैसला हमारा है कि हम अपनी कहानी किस तरफ लिखेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।